दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अमेरिका और भारत के अंदर टैरिफ को लेकर जो एक युद्ध छिड़ा हुआ है उसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश का खुलासा करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मेरा दावा है कि जो आपको मैं बताने जा रहा हूं अभी तक आपने किसी चैनल पर नहीं सुना होगा। मेरे सोर्सेज के अनुसार ये पुख्ता जानकारी मिली है कि अमेरिका में बैठा हुआ जो जॉर्ज सोरोस है वो भारत की सरकार यानी मोदी को अस्थिर करना चाहता है और उसको इसलिए ऐसा समझौता चाहिए जिससे भारत के अंदर किसान आंदोलन होने लगे। किसान आंदोलन पार्ट 2 कराने की पूरी तैयारी है और इसी में डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव है कि वो भारत के साथ ऐसा समझौता साइन करे जिससे भारत के अंदर अमेरिका से जो किसानों के प्रोडक्ट हैं, मिल्क प्रोडक्ट हैं और नॉन वेज, इसकी सप्लाई शुरू हो जाए ताकि भारत का किसान बर्बाद हो जाए और भारत में किसान आंदोलनरत हो जाए। 2029 में मोदी को उखाड़ फेंका जाए और अभी देश के अंदर अस्थिरता पैदा कर दी जाए। ऐसा सोर्सेज के हवाले से खुलासा हुआ है कि इस तरह का षड्यंत्र जॉर्ज सोरोस की पूरी टीम करने में लगी हुई है और वो चाहते हैं कि भारत में इसी तरह के समझौते से, जिस पर मोदी जी ने साफ कर दिया कि हम किसी भी दबाव में आएंगे नहीं और भारत के जो किसान हैं उनके हितों से समझौता नहीं करेंगे। आपको याद होगा बरसों पहले जब कांग्रेस की केंद्र में सत्ता थी, अमेरिका से अनाज खरीदा गया था और उस अनाज के साथ घटिया क्वालिटी का अनाज और एक घास ऐसी आई जो देश में हमारे खेतों को तबाह कर रही है। उसके साथ दमे का रोग आया। ये एक षड्यंत्र उसका है और इस बार वो चाहता है कि भारत नॉनवेज और डेयरी प्रोडक्ट इस पर समझौता करे, यानी अमेरिका के लिए यह बाजार ओपन कर दिया जाए और वो भी 100% ड्यूटी फ्री। यानी अमेरिका चाहता है कि भारत के अंदर अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट आए, चाहे वो पनीर हो, फिर वो दूध हो, और ये वहां अपना जगह जगह इसकी सप्लाई खोले। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अमेरिका में जो गाय पलती हैं, वो जो गाय जर्सी गाय जिसे बोलते हैं, वो देसी गाय नस्ल नहीं है, जर्सी गाय, वहां उसको दूध बढ़ाने के लिए, फैट बढ़ाने के लिए और प्रोटीन दूध में बढ़ाने के लिए नॉन वेज खिलाया जाता है, यानी मीट खिलाया जाता है। भारत के अंदर दूध को पवित्र माना जाता है। हम लोग दूध पीने वाले लोग हैं और सभी साधु संत महात्मा सनातनी इस दूध का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर डेयरी प्रोडक्ट के रूप में भारत के अंदर पैकेट बंद दूध या पाउडर के रूप में दूध आने लगा तो निश्चित समझ लीजिए कि हमारा ईमान भ्रष्ट करने का और कोई रास्ता भले ही ना हो, दूध एक माध्यम बन जाएगा और इससे हमारे किसानों को बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि जो हमारे यहां दूध का उत्पादन करते हैं वो किसान, जो डेयरी प्रोडक्ट उत्पादन में लगे हुए लाखों करोड़ों किसान हमारे हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। और इसलिए मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, मैं भारत के किसानों के हितों को कभी भी दरकिनार नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। हम अपने पशुपालकों, मछुआरों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। मोदी जी का यह भाषण है। मोदी जी दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय समारोह में बोल रहे थे और मोदी जी के इसी भाषण में उन्होंने 4 संदेश बड़े बड़े साफ साफ दिए हैं। इसी में एक संदेश छुपा है कि किस तरह से मोदी को सरकार से हटाने के लिए, मोदी सरकार गिराने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। पहले आप सुनिए मोदी जी ने इस मौके पर क्या कहा। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है।
भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी, उनमें सिर्फ मदद नहीं की, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी। सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से दूर किया गया। 10,000 एफपीओ के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई। कोऑपरेटिव और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी। ई-नाम की वजह से किसानों को अपनी उपज बेचने की आसानी हुई। पीएम किसान संपदा योजना ने नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट भंडारण के अभियान को भी गति दी। हाल ही में पीएम धन धान्य योजना को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत उन 100 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है जहां खेती पिछड़ी रही। यहां सुविधाएं पहुंचाकर, किसानों को आर्थिक मदद देकर खेती में नया भरोसा पैदा किया जा रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लिए पूरी जी जान से जुटा है। सुना आपने, मोदी जी ने बहुत स्पष्ट बातें नहीं बोली हैं और उनकी एक अपनी बंदिश है, क्योंकि एक कूटनीति है। वो जब भी बात करते हैं, कभी भी उनकी बातों में कई संदेश छुपे होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहां अपने जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, पशुपालक हैं, मछुआरे हैं, इनके साथ कोई भी समझौता नहीं करूंगा। हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। और उन्होंने एक बात और बोली है कि मुझे इसके लिए भले ही व्यक्तिगत रूप से बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये शब्द उन्होंने बोला है। इस शब्द का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। असली बात क्या है, डोनाल्ड ट्रंप जब आया इस बार, तो जैसे ही हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, भारत की शक्ति का दुनिया में परिचय हुआ। अमेरिका पाकिस्तान को गोद में बिठा के रखना चाहता है और भारत ने साफ कर दिया कि आतंक के मुद्दे पर या कोई भी मुद्दा होगा, हम अपने हितों के फैसले खुद करेंगे। अमेरिका के लाख अटकाने के बावजूद भी हमने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को ऐसा दिया कि अभी तक उसके एयरबेस चालू नहीं है। अमेरिका के परमाणु एसेट्स पर जो हमले हुए, उससे वो बौखलाया हुआ है। भारत पर दबाव बनाकर वो चाहता है कि भारत अमेरिका की कठपुतली बना रहे, जैसा कि पहले की सरकारों में होता आया है। लेकिन अब भारत मोदी का भारत है और इस भारत में स्वदेशी को मोदी बढ़ावा दे रहे हैं, जो अमेरिका को अखर रहा है। अमेरिका चाहता है कि जितने भी डिफेंस सिस्टम हैं, फाइटर जेट हैं, हम अमेरिका से खरीदें, उसका F-35 हम उससे खरीदें, S-400 प्रणाली हम उससे खरीदें। मोदी ने मना कर दिया।
हम अपने देश का खुद बना रहे हैं या तो हम रूस से खरीद रहे हैं। और इसी में उसने एक और तरीका चला। पहले कोशिश थी कि दबाव में आ जाएगा मोदी, और जब उसने देख लिया कि मोदी किसी दबाव में नहीं आ रहे, हमने ऑपरेशन सिंदूर करके मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, चीन को भी दिया, और अमेरिका की घनी बेइज्जती इस बात में हुई कि उसके फाइटर जेट खड़े के खड़े रह गए वहां और उनको ध्वस्त कर दिया गया। ये अभी तक कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जिस बात को लेकर के ये बार बार कह रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने सीज फायर कराया, वो सीज फायर कराया नहीं है, वो अपने आप में खींच बता रहा है। और इसी से डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गया। उसको लगा कि जो मोदी है, ये जो भारत है, ये तो हमारे गुलाम रहे हैं, ये हमारे सामने क्या औकात है इनकी, ये हमारे सामने हाथ बांधे खड़ा होना चाहिए था। नहीं हो रहा है तो अब इस सरकार को हटाएंगे। और इसी के लिए सोरस की टीम एक्टिव हुई, और सोरस की टीम ने एक्टिव होकर ट्रंप पर यह दबाव बनाया कि वो भारत से समझौता कराए, और यह समझौता करा दे, डील करा दे कि भारत समझौता करे कि भारत के अंदर जो कृषि प्रोडक्ट हैं, यानी कि गेहूं, वो अमेरिका भारत भेजेगा, और इसी तरह डेयरी प्रोडक्ट भारत में भेजेगा। डेयरी प्रोडक्ट अगर भारत में भेजेगा तो जो किसान हैं, जो पशुपालन करते हैं, वो तबाह हो जाएंगे, और इसके कारण देश के अंदर विरोध पैदा होगा, एक और आंदोलन खड़ा होगा। और इस बार आंदोलन दूध के मामले में होगा तो पूरे देश में होगा, और पूरे देश में जो गेहूं पैदा करने वाले हैं, चावल पैदा करने वाले हैं, और डेयरी प्रोडक्ट वाले हैं, यानी पूरा समाज किसान का मोदी के विरुद्ध हो जाएगा। और 2029 का जो चुनाव है, उस चुनाव में मोदी को उखाड़ फेंकेगी। ये एक प्लानिंग रची गई, और इसीलिए मोदी ने भी तय किया कि हम कोई भी ऐसा समझौता नहीं करेंगे जो हमारी संस्कृति सभ्यता के विरुद्ध हो। जैसा मैंने बताया, आपको बता दूं, एक IAS अधिकारी हैं रिटायर, मैं उनका एक प्रोग्राम सुन रहा था। उन्होंने साफ बताया कि अमेरिका में जो गाय पाली जाती हैं, आप उनको देखेंगे, एक गाय 100 लीटर भी दूध देती है, और उसमें फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए वो गाय को मांस खिलाते हैं। हमारे कल्चर के तो बिल्कुल विपरीत है। हमारे यहां दूध को हम वेज में गिनती करते हैं और हम उसी तरह से लेते हैं। अब आप सोचिए कि किस तरह की दबाव वो देने की कोशिश में है कि एक तो हम उनसे उनकी उस गाय का दूध प्रोडक्ट खरीदें, पनीर हो या दही हो या दूध हो, कल को वो बना के बेचेंगे भारत में, कि जो मीट खाती है। हमारा तो पूरा कल्चर भ्रष्ट हो जाएगा। दूसरा, हमारे डेयरी प्रोडक्ट उत्पादन करने वाले किसान, वो सब समाप्त हो जाएंगे। तीसरा, जो मछली पालक हैं, उसमें भी अमेरिका चाहता है कि नॉनवेज में जो मछली प्रोडक्ट है वो मैं एक्सपोर्ट भारत को करूं, और इस पर भारत कोई भी हमसे ड्यूटी ना ले, यानी 100% ड्यूटी फ्री, यानी जितना चाहे करे। और इसीलिए मोदी ने साफ कर दिया कि हम झुकने वाले नहीं हैं। बेशक व्यक्तिगत रूप से मेरा इसको नुकसान होगा, तो मोदी को व्यक्तिगत रूप से क्या नुकसान होगा इसका, वो मैंने आपको बता ही दिया कि वो सरकार जा सकती है। इन्होंने सोचा था कि इसी तरह किसानों को भड़काया जाएगा और फिर किसानों का एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा किया जाएगा, जिसके सहारे मोदी को सत्ता से दूर किया जा सके। इसीलिए मोदी जी ने ये शब्द बोला कि व्यक्तिगत रूप से इसकी मुझे हानि उठानी पड़ सकती है, क्योंकि जब टैरिफ बढ़ेगा तो व्यापार पर कुछ तो असर पड़ेगा। हालांकि आपको बता दूं कि भारत की तरफ से जो अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है, जिस पर इफेक्ट आने वाला है, वो है इलेक्ट्रॉनिक सामान, आभूषण, रत्न, दवा, विद्युत उपकरण। ये हम अमेरिका से भारत में इंपोर्ट करते हैं, और यहां से जो जाता है सामान वो भी दवाइयों का कच्चा माल है, और इस कच्चे माल में, रत्न आभूषण में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर जब ड्यूटी बढ़ेगी तो थोड़ा उस इंडस्ट्री पर फर्क पड़ना तो लाजमी है, लेकिन उसके दूसरे रास्ते मोदी खोज रहा है। अब इस मामले में ये जो विपक्षी पार्टियां हैं और बार बार ये मोदी को कमजोर नेता सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका षड्यंत्र यही है कि ये किसी तरह मोदी झुक जाएं और ये इस पर समझौता कर लें कि जो किसानों के प्रोडक्ट हैं उसको अमेरिका से भारत इंपोर्ट करने लगे, तो फिर भारत का किसान बर्बाद होगा, तो फिर मोदी का हटना तय है।
लेकिन मोदी ने आज अपने प्रोग्राम में स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अमेरिका को दो टूक कह दिया है। 4 बातें मोदी जी ने इस भाषण में जो संक्षिप्त में बोली हैं, उसमें 4 पॉइंट मेन है। नंबर 1, ट्रंप के दबाव में भारत अमेरिका के हितों के सामने सरेंडर नहीं करेगा। नंबर 2, किसानों के हितों के खिलाफ कभी भी कोई समझौता नहीं करेंगे। नंबर 3, व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी मगर मैं इसके लिए तैयार हूं। यानी मोदी जी इस बात के लिए तैयार हैं कि आप मोदी का विरोध करो, सरकार का विरोध करो, लेकिन मैं इसके लिए तैयार बैठा हूं। आप कहेंगे मोदी कमजोर लीडर है, आप कहेंगे मोदी के काल में जो है फैक्ट्रियां बंद हो गई, मोदी को गाली देंगे, उसके लिए मोदी जी तैयार है। चौथा, मोदी जी ने संदेश दे दिया कि अमेरिका, ट्रंप, जो दोनों लोग पाक को अपनी गोद में बिठा के रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी भारत अपने सम्मान से समझौता नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करना पड़ेगा तो करेंगे। और यही खबर अमेरिका में है कि भारत ने अभी ऑपरेशन सिंदूर ऑन रखा है और पार्ट 2 कभी भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट यही है और इसी पर मोदी ने प्रहार किया है। आपको क्या लगता है, मोदी जी का जो ये फैसला है कि हम किसानों के हित को सर्वोपरि रखेंगे, अमेरिका से कोई समझौता इस तरह का नहीं करेंगे कि वो डेयरी प्रोडक्ट, मछली प्रोडक्ट या दूध हमें यहाँ एक्सपोर्ट करे, हम नहीं लेंगे उससे। इसके लिए वो टैरिफ 200% बढ़ाए, 1000% करे, 10,000% करे, हम अपने रास्ते दूसरे बनाएंगे। रक्षा डील में भी हमने तय कर दिया कि हम अमेरिका से महंगे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। हमें नहीं चाहिए F-35 स्टील्थ जेट, हम इसके बदले रूस से Su-57 खरीदेंगे। ये भी भारत ने तय कर दिया है। हमें जहां से सस्ता मिलेगा, जहां से अच्छा मिलेगा। यह है बदलता हुआ मोदी का भारत। आप कितने सहमत हैं, जरूर इस पर अपनी राय रखें और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि अंदर अंदर जोर सोरस की टीम भारत के कुछ राजनीतिक दलों से मिलकर मोदी को हटाने के लिए इस टैरिफ वार का एक षड्यंत्र रच रही है।